आहारक शरीर के बारे में हम लोगों ने जाना। अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी उदय स्थान वगैरह भी आगे आने वाले हैं नामकरण के, तो वो तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़े उसमें कितनी विशेषताएं आ चुकी, वो सारी विशेषताएं जितनी संभव हो किसी से, कौन बताएंगे आहारक शरीर की विशेषताएं? मैं बताऊंगी, मैं बता रही हूँ। बताऊं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, आहारक शरीर में काफी विशेषताएं होती हैं, कुछ ये भी हैं। नंबर 1 है, शरीर औदारिक अथवा वैक्तिक शरीर की तरह जीवन भर नहीं रहता। नंबर 2, ये शरीर औदारिक अथवा वैक्तिक शरीर की तरह से जीवन भर नहीं रहता। ठीक है। नंबर 2, जिनको आहार रिद्धि प्राप्त है वे प्रयोजनवश उसको उत्पन्न क्या करते हैं। नंबर 3, यह शरीर आहारक नामकरण के उदय के बिना नहीं होता। नंबर 4, छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों के ही होता है। नंबर 5, अपने क्षेत्र में केवली व शुद्ध केवली का अभाव होने पर और जहाँ औदारिक शरीर उस समय पहुंच नहीं सकता तभी शरीर से जाया जाता है। बहुत अच्छा। आहारक शरीर की जघन्य व उत्कृष्ट आयु एक अंतर्मुहूर्ती है। आहारक शरीर की जघन्य व उत्कृष्ट आयु एक अंतर्मुहूर्ती है। नंबर 7, यह सफेद रंग का होता है। यह प्रशस्त कार्य के लिए ही होता है। वो व्याघात रहित होता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि आहार शरीर 2.5 दीप से बाहर भी जा सकता है और एक चिंतन के अनुसार वे अनेक दिशा में भी जा सकता है। नंबर 12, समय पूरा होने पर अगर शंका का समाधान न हो तो आहारक शरीर से आहारक शरीर दोबारा भी बन सकता है। नंबर 3, यह शरीर रसादिक धातु व सेनन से रहित है और यह एक हस्तमान होता है, चंद्रकांत मणि के समान श्वेत और शुभ होता है। नंबर 15, यह इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वज्रपटल को भी भेद सकता है। वज्रपटल को भी भेद सकता है। नंबर 16, आहारक शरीर की प्राप्ति पूर्ण होने पर कदाचित मरण भी हो सकता है। आवाज आ गई? हाँ हाँ। और कुछ, और कोई कुछ बताएंगे क्या? दीदी एक बताऊं मैं? ये मुनि के उत्तम अंग यानी मस्तक से ही निकलता है। और कल तक की पढ़ाई तक बताना है। और एक आहारक शरीर एक समय में एक से अधिक आहारक शरीर निकाल सकता है। हाँ, वो तो इन्होंने कह दिया है, कहा था दूसरी एक से अधिक निकाल सकता है। त्रिशला जी ने कहा था, वो दूसरी तरह से बोले थे पर बोला था ये चीज। और आचार्य विद्यासागर जी के अनुसार 2.5 दीप के बाहर भी ये आहारक शरीर जा सकता है। और बताइए, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज बची हुई है। आहारक शरीर विकल्प से प्राप्त होता है। एक हाथ प्रमाण होता है और सहनन रहित होता है, शुभ संस्थान वाला होता है। चलिए, और ये सब तो अपने मतलब है ग्रंथ में लिखा हुआ। संयम विशेष के लिए उत्पन्न होता है। संयम विशेष के लिए। संयम, हाँ, वो संयम के मतलब इसके लिए, संयम पालन के लिए, संयम के परिहार के लिए, दीक्षा आदि कल्याणक को देखने के लिए, ये सब जिन मंदिर के दर्शन के लिए, है ना, ये सब है। और इसके अलावा आंटी, सूक्ष्म जीवों की विराधना ना हो, इस भाव से उनके निकल तो संयम का परिहार वही हो गया। वो तो संयम में आ गया ना। हाँ, संयम के परिहार में आ गया। और बोलिए।
बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ दिए, व्याघात से रहित है। व्याघात से रहित है। जब है ना एक आंटी ये अभी बोला है जब वो मैंने। जीव का जब नहीं, वो एक जीव मिनट, आपने व्याघात बोला था त्रिशला जी, हम आगे हाँ जी, बोल रहे थे, वो बीच में बोल गई। हम अभी आगे बोल ही रहे थे कि वो इतना सा सुन के बोलने लगी। नहीं आंटी एक परंतु बात इस पे बोलना चाह रहे थे, जब शरीर ये निकलता आहारक शरीर, तो उस समय क्या होता है, यदि औदारिक शरीर वाले जो जिससे शरीर से निकला है आहारक शरीर, उसका मरण हो जाए, तो जो औदारिक आहारक शरीर है ना, मतलब वो मतलब अपनी पूर्णता करे चाहे नहीं करे, वो वापस में आकर के औदारिक शरीर से मिल जाता है, या वो विग्रह गति में भी मिल सकता है, ऐसा भी है। व्याघात से रहित होते हुए भी, अंतर्मुक्त समय होते हुए भी मरण की अपेक्षा एक समय है। अगर पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद अगर मुनि का मरण हो जाता है, तो तत्काल ही 2 समय के भीतर आके मूल शरीर में आके मिल जाते हैं। पहले दूसरा, मिश्र का योग में मरण नहीं है। प्रियंका आएगी ना, उनको कपड़े चाहिए। मिश्र प्रियंका आएगी ना 1 कविता म्यूट कर लो ना, उषा जी आप भी म्यूट कर लो। मिश्र का योग में मरण नहीं है ना, साफ साफ शब्दों में मिश्र का योग में मरण नहीं है। इस शरीर का व्याघात नहीं है, परंतु अगर पर्याप्ति पूर्ण होने पर क्या नाम है सो मरण हो जाए तो एक इसका व्याघात हो जाएगा। व्याघात से मतलब अंतर्मूर्त की आयु को पूर्ण नहीं कर सकेगा, उसके व्याघात हो गया, उसी को यहाँ पर व्याघात कहा जा रहा है कि अपने समय को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे तो अंतर्मूर्त स्थिति है, लेकिन मरण की अपेक्षा इसकी स्थिति एक समय भी है। यद्यपि मिश्र का योग का और आहारक का योग का अंतर्मूर्त काल है स्थिति, परंतु पर्याप्त से मिश्र का काल बहुत कम है। दोनों अंतर्मूर्त होते हुए भी पर्याप्त से अपर्याप्त का काल बहुत छोटा है। दूसरी, आहारक, यद्यपि आहारक रिद्धि है, आहारक समुद्घात है, फिर भी ये किसी कर्म के क्षय उपशम से अथवा तप विशेष से नहीं होती है। इसको यद्यपि आहारक रिद्धि कहा गया, इसका 64 रिद्धि अथवा 18 रिद्धि में, उन रिद्धियों में इसको नहीं लिया गया है। मरण उपस्थित होते ही अधिक से अधिक 2 समय में आके ये मूल शरीर में संयोजित हो जाता है, मूल शरीर में प्रदेश आकर के संयोजित हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा, काफी लोगों ने बोला, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आहारक का योग में मरण संभव है, मिश्र का योग में मरण संभव नहीं है। तो इस तरह से अगर एक एक गिने तो दीदी एक और पॉइंट है, वो मुझको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट, मैं समझा सकूंगी कि नहीं वो नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आहारक शरीर जो है उसका जो द्रव्य प्रमाण है वो 9 कर्म वर्गनाओं से बना हुआ होता है। अब ये जो पुद्गल परमाणु है वो दीदी स्पर्श रस गंध वर्ण ये लिए हुए होते हैं पुद्गल परमाणु, लेकिन इसके जो परमाणु है 9 कर्म वर्गनाएं हैं, उसमें जो अशुभ है वो क्या है कि सब शुभ रूपी परिणत होकर के आते हैं। जैसे वर्ण है तो इसमें इस पुतले का रंग जो है वर्ण वो धवल ही होता है। तो अशुभ जितने भी हैं पुद्गल के जो लक्षण है, ये चीज हम दूसरी तरह से बोलने जा रहे थे। आप बोले इसके 9 कर्म वर्गनाएं सभी क्या रहती है, शुभतर रहती आया था, तर और तम आया था, याद होगा, जो पॉजिटिव डिग्री रिलेटिव डिग्री जो बताया गया था। तो इसका जो आया था कि भाई इसके परमाणु कैसे रहते हैं, तो बहुत ही निपुणतर और स्निग्धतर, माने बहुत ही सुगंध वाले, अच्छे और निपुणतर रहते हैं। ये एक और कल अपने लोग के स्वाध्याय में ये चीज आई थी। तो इस तरह से आहारक शरीर, मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और बहुत बढ़िया से समझ में बैठ गया होगा, और कुछ कुछ याद भी हो गई होगी चीजें, क्योंकि कठिन चीज नहीं है। इतना विस्तार दूसरे कहीं पढ़ने को नहीं मिला था दीदी, ये इतना अपन ने अभी जो बताया आपने। ये तो है ही ना, ये विस्तार जो बताया जा रहा सब धौला से बताया जा रहा आप लोग। जी जी जी, इन ग्रंथों में नहीं है इतना विस्तार। बड़े इसका रिकॉर्डिंग आएगा क्या? रिकॉर्डिंग तो सारी जरूर आएगी, आगे पीछे हो सकता है, रिकॉर्डिंग तो आ ही रही होगी। मैंने देखा भी नहीं, आपने उस दिन भी कहा कि मैं पूछना क्या भूल जाती, थोड़ा सा फोन करने में मेरे को संकोच लगता है कि क्या मेरा सुनना नहीं, लेकिन उनका मैसेज आया था, एक रिकॉर्डिंग तो अभी 5 मिनट पहले आई है।
कल की, हाँ कल की भी नहीं थी, मैंने देखा तो मैं कल की 5 मिनट पहले रिकॉर्डिंग आई है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो आएगी तो जरूर लेट सवेर हो सकती है। दूसरा चीज, एक चीज और, आहारक रिद्धि या विक्रियक का, आहारक का योग विक्रियक का योग एक साथ नहीं हो सकता है कि विक्रियक का योग भी कर ले आहारक का योग भी कर ले, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता बहुत सारी चीज अभी पढ़े नहीं है इसमें और भी चीजें आए, माना पर ये ज्ञानवान के बारे में, ये सब तो अभी अपन ने चर्चा ही नहीं की है, वो सब भी आएगा, आना तो चाहिए ग्रंथराज में, आना तो चाहिए। चलिए अब आगे अपने लोग पढ़ते हैं, और विशेषता इसमें आएगी तो अपने उसमें आएगी ही, इसलिए उसमें और जुड़ जाएगी। चलिए शंका, पेज नंबर 310 पढ़े। शंका, यहाँ पर क्या आहारक वृद्धि की प्राप्ति से संयतों को वृद्धि प्राप्त कहा गया है, या उनको पहले वैक्रिक वृद्धि प्राप्त हो गई है इसलिए उनको वृद्धि प्राप्त कहा गया है? इन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इतरेतराश्रय दोष आता है। इसी को स्पष्ट किया जाता है, जब तक आहारक वृद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक उनको वृद्धि प्राप्त माना नहीं जा सकता, और जब तक वे वृद्धि प्राप्त न हो तब तक उनके आहारक वृद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा विकल्प भी नहीं बन सकता, क्योंकि एक रिद्धि का उपयोग करते समय उनके दूसरी रिद्धियों के उत्पत्ति का अभाव है। यदि दूसरी रिद्धियों का सद्भाव माना जाता है तो आहारक वृद्धि वालों के मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति भी माननी चाहिए, क्योंकि दूसरी रिद्धियों के समान इसके होने में कोई विशेषता नहीं, परंतु आहारक रिद्धि वाले के मन पर्याय ज्ञान माना नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आगम से विरोध आता है। और कहीं पर तो मन पर्याय ज्ञान हो सकता है, पर आहारक रिद्धि वाले के नहीं हो सकता। एक चीज हम लोग और आहारक रिद्धि के बारे में, आहारक शरीर के बारे में समझे थे कि एक जीवन में कई बार आहारक शरीर मुनि महाराज निकाल सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, नहीं भी निकाल सकते हैं, हो सकता है एक बार भी ना निकालें, लेकिन जरूरत पड़े तो दोबारा भी निकल सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार निकालने से आहारक रिद्धि खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। चलिए समाधान देखिए क्या कहते हैं। समाधान, प्रथम पक्ष में जो इतरेतराश्रय दोष दिया है वह तो आता नहीं है, क्योंकि आहारक रिद्धि स्वतः की अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि स्वतः से स्वतः की उत्पत्ति रूप क्रिया के होने में विरोध आता है। संयम अतिशय की अपेक्षा आहारक वृद्धि की उत्पत्ति होती है, इसलिए वृद्धि प्राप्त संयता नाम यह विशेषण भी बन जाता है। यहाँ पर दूसरी अपने लोग एक प्रश्न किए थे कि भाई आहारक रिद्धि की उत्पत्ति विकल्प से होती है ना, इसको समझे थे अपने लोग। तो यहाँ क्या बता रहे, संयम लब्धि स्थान, कुछ आहारक रिद्धि के संयम लब्धि स्थान है, वो संयम लब्धि स्थान अगर किसी मुनि महाराज के बनते हैं तो उनको ये रीति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वो कोई इसको ऐसा नहीं कि उस संयम स्थान को बुद्धि पूर्वक प्राप्त करते हैं कि भाई हम ये संयम स्थान को प्राप्त करूं तो मेरे को आहारक रिद्धि आ जाएगी, ऐसा वैसे संयम स्थान को उतनी विशुद्धि में चले जाते हैं तो उनको आहारक रिद्धि का बंध हो जाता है। किसी कर्म के क्षय से नहीं है, किसी कर्म के क्षयोपशम से नहीं है, किसी तपस्या से नहीं है। यहाँ पर दूसरी रिद्धियों के उत्पन्न नहीं होने पर भी कारण में कार्य का उपचार करके वृद्धि के कारणभूत संयम को ही वृद्धि कहा गया है। इसलिए वृद्धि के कारण रूप संयम को प्राप्त संयतों को वृद्धि प्राप्त संयत कहते हैं, और उनके आहारक वृद्धि होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अथवा संयम विशेष से उत्पन्न हुई आहारक शरीर के उत्पादन रूप शक्ति को आहारक वृद्धि कहते हैं। इसलिए भी इतरेतराश्रय दोष नहीं आता है। दूसरे विकल्प में दिया गया दोष भी नहीं आता है, क्योंकि एक रिद्धि के साथ दूसरी रिद्धियां नहीं होती है, ऐसा माना नहीं गया। एक आत्मा में युगपत अनेक रिद्धियां उत्पन्न नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि गणधरों के युगपत 7 रिद्धियां होती है। ऊपर वाली बात का समाधान किए हैं,
यहाँ पर क्या आहारक रिद्धि की प्राप्ति संयतों को रिद्धि प्राप्त कहा गया है कि किसी को आहारक रिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसे संयत को रिद्धि प्राप्त कहा जाता है क्या? या उनको पहले विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है इसलिए उनको रिद्धि प्राप्त कहा गया? तो वो सारी बातों को यहाँ पर काट दिए कि एक दूसरे पर इतराश्रय नहीं कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये संयम विशेष से उत्पन्न होती है और संयम विशेष से उत्पन्न होने के कारण संयम उत्पादक इसको कहा जाता है, क्योंकि एक रिद्धि के साथ दूसरी रिद्धियां नहीं होती, ऐसा माना नहीं जा सकता। गंधर्वों को तो अपने लोग जानते ही हैं कि कितनी रिद्धियां, 7 प्रकार की रिद्धि से एक केवल ज्ञान रिद्धि उनको नहीं होती, बाकी सारी रिद्धियां गंधर्व के एक साथ रहती है। शंका दीदी इतराश्रय दोष को ठीक से बताइए ना एक बार। जैसे कहते हैं ना भाई कि मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी रहेगा ही, तो एक के आश्रय से है ये, है ना, एक के आश्रय से अनंतानुबंधी रहेगा ही। लेकिन अनंतानुबंधी अगर रहेगा तो मिथ्यात्व रहेगा ही, ये नहीं घटता है। तो अगर ये कोई बोलता है तो इतने आश्रय का दोष आता है, लेकिन कोई बोलता है जहाँ मिथ्यात्व वहां अनंतानुबंधी रहेगा ही, तो ये सही चल जाता, क्योंकि मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी तो है ही है। जबकि ऊपर से उतरने वाले जिसने अनंतानुबंधी की 20 योजना की है वहां तो वो भी नहीं घटेगा, मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा, तो उदय की अपेक्षा बन जाता है, सत्व की अपेक्षा तो वो पाई जा रही है। तो इतना आश्रय की मैंने वो होगी तो वो होगा, दूसरे के आश्रय से कहना चाह रहे हैं। ठीक है। चलिए, आहारक रिद्धि के साथ मनोपर्यय ज्ञान का विरोध कहा गया है, तो समाधान। आवाज नहीं आ रही। आहारक रिद्धि के साथ मनोपर्यय ज्ञान का विरोध कहा गया है, समाधान कर रहे हैं। यदि आहारक वृद्धि के साथ मनोपर्यय ज्ञान का विरोध है तो रहा आवे, किंतु आहार अरे आवाज हाँ आ रही है। किंतु आहारक वृद्धि का अन्य संपूर्ण रिद्धियों के साथ विरोध है, ऐसा नहीं कहा गया है। दीदी इसको समझा देंगे। यदि आहारक वृद्धि के साथ समाधान, यदि आहारक रिद्धि के साथ मनोपर्यय ज्ञान का विरोध है तो रहा आवे, किंतु आहारक रिद्धि का अन्य संपूर्ण रिद्धियों के साथ विरोध नहीं है। बाकी और रिद्धि के साथ आहारक रिद्धि रह सकती है, जिसको मनोपर्यय ज्ञान हो गया उसके आहारक रिद्धि, अथवा कहीं आहारक रिद्धि 7वें 8वें गुण स्थान में आहारक शरीर का बंद होता है, जिसको मनोपर्यय ज्ञान उसको बंद ही नहीं होगा, अथवा जिसको आहारक शरीर का बंद हो गया उसको मनोपर्यय ज्ञान नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं ये। आहारक मिश्र का योगी का जघन्य काल व उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। शंका, यहाँ एक समय जघन्य काल क्यों नहीं होता? तो समाधान, नहीं होता क्योंकि यहाँ मरण और योग परावृत्ति का होना असंभव है। यानी कैसे लेंगे दीदी इसको? आहारक मिश्र का योगी का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त हम लोग सब समझ चुके कि मिश्र काल में उनका मरण ही नहीं होता, और मिश्र काल में उनका योग भी जो चल रहा मिश्र का योग, मिश्र आहारक मिश्र का योग वो भी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि कार्मन का योग हो जाएगा अथवा आहारक का योग हो जाएगा, तो फिर व्याघात क्या चीज से होगा? तो व्याघात नहीं होगा तो अंतर्मुहूर्त तो लगेगा ही लगेगा, एक समय नहीं लगेगा। जैसे अभी अपने लोग ने समझा ना कि आहारक का योग का एक समय है, क्योंकि वहां पर मरण संबंधी व्याघात हो सकता है, ऐसे उसका भी जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल था, लेकिन वहां पर मरण संबंधी व्याघात देखा जा सकता है। लेकिन मिश्र में आहारक मिश्र योग में तो क्या कहा गया कि मरण भी नहीं है, तो बोलते हैं यहाँ पर जघन्य काल एक समय नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर व्याघात नहीं है, न तो मरण संबंधी व्याघात, 2 ही व्याघात होता है, मरण संबंधी अथवा योग बदल जाए तो यहाँ योग या गुण स्थान बदल जाए, तो कहते हैं यहाँ पर गुण स्थान भी छठा ही है, यहाँ लिखा नहीं है। व्याघात में वो भी आता है कि लेश्या बदल जाए या गुण स्थान बदल जाए, ये सब कथन भी आते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर तो न उनका गुण स्थान बदल रहा, न लेश्या बदल रही है, न योग बदल रहा, आहारक मिश्र का योगी रह रहा, और यहाँ पर उनका व्याघात भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से कह रहे हैं एक समय नहीं घटेगा आहारक मिश्र का योग में। आहारक मिश्र का योगी का जघन्य काल से उत्कृष्ट काल संख्यात गुना है। पूर्व में जिसने अनेक बार आहारक शरीर को उत्पन्न किया है, ऐसा कोई एक प्रमत्त संयत जीव आहारक मिश्र का योगी हुआ और सबसे लघु अंतर मुहूर्त से पर्याप्तपने को प्राप्त हुआ।
इस प्रकार से जघन्य काल प्राप्त होता है। नहीं देखा है मार्ग को जिसने, अर्थात पूर्व में कभी आहारक शरीर उत्पन्न नहीं किया, ऐसा कोई प्रमत्त संयत जीव आहारक मिश्र का योगी हुआ और जघन्य काल से संख्यात गुणे सबसे बड़े काल अर्थात अंतर मुहूर्त द्वारा पर्याप्तियों की पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। जघन्य काल और उत्कृष्ट काल का बताना चाहिए कि भाई अंतर मूर्ति लगता है। अंतर मूर्ति लगते हुए भी जो पहली बार आहारक शरीर उत्पन्न कर रहा है उसका जो अंतर मूर्त है वो बहुत बड़ा होगा, और जो पहले भी कर चुका वो जैसे कह रहे हैं कि एक बार जिस मार्ग, क्या यहाँ पर कहे मार्ग कहे, एक बार आप नई जगह गए, मंदिर का मार्ग देख लिए, अब आप जान गए ये मार्ग है, अब दूसरे दिन आप उसमें, आपको पहले दिन तो आप बार बार किसी से पूछ रहे हैं अरे भाई जैन मंदिर है कहाँ पर है, कोई बाएं बोलता, फिर जाते हो, फिर आगे पूछते हो, तो पहले दिन तो जाने में पहुंचने में देरी लगती है। फिर मार्ग देखा हुआ हो जाता है तो दोबारा आपको 10 मिनट कम लगता है। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिसने पहले आहारक शरीर उत्पन्न कर लिया है उसका मिश्र का योग का समय जघन्य आएगा, और जो पहली बार आहारक मिश्र का योगी आहारक शरीर प्राप्त करने जा रहा है ऐसा आहारक मिश्र का योग का समय ज्यादा होगा। जो पहली बार कर रहा वो, और जो अनेक बार कर लिया है उसको कम समय लगेगा अंतर्मूर्त, पर वो छोटा अंतर्मूर्त लगेगा। आहारक का योगी का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। मनोयोग या वचन योग में विद्यमान कोई एक प्रमत्त संयत जीव आहारक का योग को प्राप्त हुआ और द्वितीय समय में मरा अथवा मूल शरीर में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार एक समय काल प्राप्त होता है। अपने लोग समझ चुके हैं कि भाई एक समय कैसे होता है, पर्याप्ति पूर्ण करते ही अनंतर समय में मरण हो गया तो वो जाकर के क्या हो गया, मूल शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो इस तरह से वहां पर अंतर्मूर्त नहीं घटेगा, एक समय ही घटेगा आहारक का योग का। आहारक मिश्र का योग में तो मना ही कर दिया उन्होंने एक समय, आहारक का योग का एक समय बता रहे हैं। जिस जीव के आहारक शरीर का उदय होता है उसके 25, 27, 28 और 29 बीच में छूट गया, काफी एक स्टैंडा छूट गया बीच में। हमको भी लग रहा है कि एक छूटा है। आहारक का योगी जीव का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। मनोयोग या वचन योग में विद्यमान कोई एक प्रमत्त संयत जीव आहारक का योग को प्राप्त हुआ। यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल रह करके अन्य योग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। इसके बाद कुछ और है क्या? मेरे इसमें नहीं है दीदी। बस इतना ही है। इतना ही है ना? फिर ये ठीक था ना, जिस जीव के आहारक हाँ। शरीर का, हाँ ठीक। जिस जीव के आहारक शरीर का उदय होता है उसके 25, 27, 28 और 29 ये 4 उदय स्थान नाम कर्म के होते हैं। 25 प्रकृति नामकर्म की 93 प्रकृति है, सभी प्रकृति उदय है ना, ध्यान रखिएगा। उदय बंध तो संभवतः करीब करीब सबको समुची होती है। जिस समय जिसका बंध होता है, जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उसके साथ बनने वाली बहुत सारी प्रकृतियों का बंध होता है। बंध अलग चीज है, उदय की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हारक शरीर का उदय इतनी इतनी नाम प्रकृति की इतनी इतनी उदय स्थान में, जहाँ पर 27 प्रकृति का उदय होगा वहां हारक शरीर, 25 प्रकृति का होगा वहां होगा, जहाँ 27 प्रकृति का होगा वहां होगा, जहाँ नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय बोल रहे हैं। अब कौन कौन सी प्रकृति 25 प्रकृति में कौन कौन सी उदय में रहेगी बता रहे हैं। 25 प्रकृति उदय स्थान इस प्रकार है: मनुष्य गति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, उपघात, अगुरु लघु, पंचेंद्रिय जाति, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, आदेय, त्रस चतुष्क, समचतुरस्र संस्थान, सुभग, यशस कीर्ति और निर्माण सब पर्याप्त अवस्था की है, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में ही औदारिक शरीर बनता है। सारी पर्याप्त नाम कर्म की शरीर यह है। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने पर तेजस शरीर कार्मण शरीर है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था का भी वर्णन है इसमें। चलिए आगे। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने पर परघात और प्रशस्त विहायो गति, इन 2 प्रकृतियों के मिलने पर 27 प्रकृति उदय स्थान होता है। जब आहारक शरीर प्राप्त कर लिया उस समय ये 27 प्रकृति उदय में आ जाएगी।
2 बढ़ गई यानी। हाँ प्रघात को कैसे लेंगे? हाँ प्रघात को कैसे लेंगे? प्रघात प्रकृति नामकरण अभी बोले ना कि उदय होना बंद होना, उदय का मतलब ये थोड़ी कि वो प्रघात करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय उनके उदय योग है, अगर उसका कुछ काम ले तो काम तो लेंगे ही नहीं, पर प्रकृतियों का अपना अपना समूह बना हुआ है। पर चूंकि शरीर पर्याप्ति जब पूर्ण हो जाती है तो परघात नाम कर्म का उदय हो जाता है। अब अपने लोग पर्याप्ति पूर्ण अपने परघात नाम का उदय है, तो अब कितने लोगों को मार रहे हैं बोलिए? तो मारना जरूरी थोड़ी है, लेकिन मतलब बल कोई लाना चाहे करना चाहे तो कर सकता है, इतनी ताकत है कि हम परघात कर सकते हैं। आनापान पर्याप्ति के पूर्ण होने पर उच्छ्वास प्रकृति मिलने से 28 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त होने पर सुस्वर प्राकृतिक के उदय होने से 29 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। इन 4 उदय स्थानों से स्पष्ट हो जाता है कि आहारक शरीर में संवहन नाम कर्म का उदय भी न होने से अस्थि यानी हड्डी आदि 7 धातु नहीं होती। सहनन का उदय नहीं बताया ना, इसमें नहीं बताया, पूरा नामकोपान का बताया पर सहनन का उदय नहीं बताया है। समचतुर संस्थान का उदय बता दिया पर सहनन का उदय नहीं बताया गया है। रोम के अग्रभाग के 8वें भाग प्रमाण सिर छिद्र दशम द्वार से आहारक पुतला निकलता है, अतः उत्तमांग से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है। दीदी इसको थोड़ा समझा दीजिए इस लाइन। रोम के अग्रभाग के 8वें प्रमाण सिर छिद्र से, उस सिर में छिद्र कितना बड़ा है वो बता रहे हैं कि रोम का जो अगला भाग है, हम लोग रोम को और कहाँ पढ़े थे, रोम के बारे में और कहाँ पढ़े थे अपने लोग? 14 धारा इसमें पढ़ा था रोम पल्लेकार सागर, जब रोम छिद्रों से पल्ले सागर वगैरह जहाँ करते भाई, रोम को रोम मेढ़े के रोम को भरो इतना जिसका दूसरा भाग नहीं हो, या वह जो भी पढ़े थे, तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि रोम का अग्रभाग लीजिए, अग्रभाग एकदम छोटा सा अग्रभाग लीजिए, उसका भी 8वां भाग प्रमाण करो। उतने छोटे से छिद्र से निकलता हारक शरीर, ऐसा थोड़ी जिनको हारक शरीर रहता उनके माथे में कुछ ऐसा अलग सा बना रहता, हम लोग जैसा ही वो रहते हैं मुनि महाराज, क्यों अलग से उनकी सिर की बनावट नहीं रहती है। वही बताना चाह रहे कि ऐसा कोई सोचे भाई एक हाथ का पुतला निकल रहा है माथे से तो कुछ माथे में चौड़ा सा कुछ होगा, उस चीज को बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रोम के अग्रभाग के 8वें भाग प्रमाण सिर छिद्र से, सिर में छेद से, यानी जो बाल है, बाल तो बहुत बाल के 8वें भाग, जो बाल अपने का उसको 8 हिस्सा करिए, उतने छोटे से छिद्र से आहारक पुतला निकलता है, ये कहना चाह रहे हैं। दशम द्वार भी कहा, क्योंकि 9 द्वार तो सभी के होंगे, ऐसा लिखा होगा क्या दीदी? दशम द्वार लिखा। हाँ, तो ये चीज अपना, तो ये विशेषता और अपने लोग को उत्तमांग से निकलता इतना तो जानते थे, पर इतना नहीं भाव वासना थी कि मतलब इतने छोटे से, ये भी पता था माथे से निकलता, लेकिन इतनी भाव वासना नहीं हो पा रही थी कि इतने छोटे से छिद्र से निकलता होगा, जो कि हम लोगों को इसको पढ़ने से अपने इस चीज की भाव वासना हुई। तो इस तरह से आहारक का योग अपना आज पूरा हुआ। सादर प्रणाम दीजिए, सादर प्रणाम। कुछ कहना है, कुछ समझना है, या आगे चला जाए? दीदी इसमें लेशिया क्या है? लेशिया भी होगी क्या? हाँ, शुभ लेशिया होगी, नेचुरली शुभ पुतला निकल रहा है, शुभ लेशिया होगी। यहाँ पर लेशिया का प्रकरण, जब लेशिया का प्रकरण आएगा ना, वहां पर बताएंगे कि भाई किन किन लेशिया में क्या क्या काम होता है, वहां पर बताएंगे। यहाँ लेशिया, चूंकि लेशिया मार्गना नहीं है, इसलिए लेशिया को लेकर के यहाँ विशेष कथन नहीं कहा गया है। जब लेशिया मार्गना आएगी ना, वहां पर लेशिया का विशेष कथन होगा। इसमें 308 पेज पे जो है क्या, इसमें मेरा कोई मतलब मुझे क्या चीज 308 पेज पे ये मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। असंयम बहुलता 3 नंबर पॉइंट जो है ना, 308 पेज पे जो है, असंयम बहुलता, आज्ञा कनिष्ठता और अपने क्षेत्र में विरह, केवली श्रुत केली का अभाव, इस प्रकार 3 कारणों से साधु आहारक शरीर को प्राप्त होते हैं। असंयम की अगर श्रुत केवली थोड़ी दूर है
तो अगर हम पैदल चल के जाएंगे तो असंयम होगा, क्योंकि बादर नाम कर्म के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो आंखों से नहीं देखे जाते हैं, वो तो मरते ही है ना, बाकी तो क्रिया समिति से चलते नहीं मरते हैं। पर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, बादर जीव भी इतने सूक्ष्म होते हैं जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं, तो वो तो इसलिए असंयम की बहुलता हो जाएगी। आज्ञा कनिष्ठता के लिए इसमें लिखा है इसमें कि भाई आगम सिद्धांत, आज्ञा सिद्धांत आगम एकार्थवाची वाच, इनकी कनिष्ठता माने कनिष्ठ, जैसे कनिष्ठ उंगली अपनी 5 उंगली में सबसे छोटी है, तो कहने का मतलब इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं होना, बहुत ज्यादा इसका विवेचन नहीं होना अपने क्षेत्र में, तो वो जो उनको शंका हो रही है वो दूर नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो फिर दूर के केवली के पास जाते हैं, और अथवा अपने क्षेत्र में अगर नहीं विद्यमान रहते हैं तब दूर जाते हैं। ये कहना चाहते हैं दूर क्यों जाते, केवली से इतनी दूर जाके क्यों शंका का समाधान करने के लिए, मतलब 3 कारण है उसका। असंयम की तो बहुलता, बहुत असंयम होगा, इसलिए आहारक शरीर के द्वारा जाते हैं। आज्ञा की कनिष्ठता, जिनागम वगैरह जहाँ रह रहे वहां पर उसका प्रचुरता से नहीं पाया जाना, सूक्ष्मता से नहीं पाया जाना, इस कारण से सूक्ष्म विवेचन के लिए जाते हैं, और अपने क्षेत्र में केवली अथवा शुद्ध केवली नहीं रहते हैं तब दूर जाते हैं। ये ऐसा यहाँ पर पता है कि इस चीज के कारण दूरवर्ती केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जाते हैं। दीदी परघात हम लोगों से होता ही होगा ना, मतलब सब ये 10 जीव जो मरते हैं हम लोगों से, तो वो तो अलग हो गया ना, परघात का उदय तो है। परघात वो तो मरता अलग बात है, पर परघात यहाँ बुद्धि पूर्वक भी परघात होता है ना, बुद्धि पूर्वक अच्छा। परघात करना, जैसे हम चला के किसी को मारने जाए वो परघात में आए। पशु को पालते हैं तो डंडा से मारते जाते हैं, हम ही लोग में से तो पालने वाले हैं ना उनको, वहाँ पालने वाले में जैन अजैन थोड़ी कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ जैन अजैन लिख के थोड़ी शास्त्र बन रखे हैं, तो मारते ही हैं पशुओं को, समय से खाना नहीं देना, समय से ये नहीं देना, वो भी एक प्रकार से हिंसा में कहलाता है, किसी को भूखे रखना, और कोड़े कोड़े मारते रहते हैं, चलाते रहते हैं उनको, तो क्या ये परघात ही जो हुआ ना। जी। आगे चले। कमेव ये आज्ञा कनिष्ठता समझ में नहीं आया दीदी। हाँ आज्ञा भाई साहब, कनिष्ठता, हाँ आज्ञा कनिष्ठता समझ में नहीं आया। आज्ञा कनिष्ठता बोल रहे हैं ना कि आगम, बोल रहे हैं आज्ञा आगम और क्या 3 चीज एकार्थवाची है, यानी आप उसको आज्ञा कहो और क्या क्या चीज है, आज्ञा सिद्धांत और आगम, आज्ञा सिद्धांत और आगम एकार्थवाची है, तो क्या कह रहे हैं कि उनकी कनिष्ठता अर्थात अपने क्षेत्र में उसका थोड़ा होना है ना, आगम का थोड़ा होना किसी भी कारण से, चाहे आगम के विवेचक नहीं हो इसलिए, या आगम की सिद्धांत की ग्रंथ नहीं हो इसलिए, किसी भी कारण से अब उनको शंका हो रही है, वो शंका दो चीज से हो, क्या तो उसका विवेचन करने वाला कोई मिल जाए या उस संबंधी आगम मिल जाए, तो आगम की कमी है, केवली शुद्ध केवली है नहीं वहां पर, तो ये वही चीजें कहना चाह रहे हैं, 3 चीज के कारण अब उनको जो तत्व में शंका हुई है, या तो वो मिल जाए सिद्धांत ग्रंथ उनके पास से, उस क्षेत्र में अगर सिद्धांत ग्रंथ हो मिल जाए, तो कनिष्ठ का यहाँ मतलब अभाव लेना, क्योंकि कनिष्ठ का क्यों कहा, 5 उंगली के साथ में कनिष्ठ उंगली सबसे छोटी होती है, तो उसी को अभाव रूप से यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि आज्ञा कनिष्ठता मतलब आगम सिद्धांत वगैरह के ग्रंथ हाँ अभाव होने पर, मतलब इतने दूर क्यों जाते हैं, दूर केवली के पास जाने का क्या कारण है, तो उन्होंने 3 चीज बताया कि 3 चीज के कारण आहारक शरीर निकालते हैं, तो ऐसा कह रहे हैं। पास में केवली हो तो आहारक शरीर निकालने की जरूरत नहीं हो, पास में आगम हो बहुत सारा तो आहारक शरीर नहीं निकालना है, और चूंकि पास में मिल जाए केवली श्रुत केवली तो असंयम भी नहीं होगा, थोड़ी सी दूर में चल के चले जाएंगे, दूर जाना है इसलिए असंयम की बहुलता होगी, इसलिए निकल रहा है। जो शंका हो रही उसको समझाने के लिए कोई हमारे पास आगम अथवा ग्रंथ नहीं है, इसलिए आहारक शरीर निकल रहा, अथवा हमारे जहाँ हम विराजमान है, मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं, जहाँ विराजमान है वहां पर केवली सूच केवली कोई नहीं है, तो इसलिए आहारक शरीर निकलता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। आगे चले। जैसे ये आहारक शरीर बार बार निकलता है तो इसमें भी कोई दोष लगता है क्या इनको?
नहीं, आहारक शरीर में क्यों दोष लगेगा? प्रवृत्ति है बस, ये कहिए निवृत्ति रूप परिणाम में नहीं है, प्रवृत्ति रूप परिणाम में, बस इतना ही है। बाकी दोष क्यों लगेगा? कोई इसमें असंयम वगैरह थोड़ी इसे पालन हो रही है, उससे दोष लगेगा इनको? कोई दोष नहीं लगेगा। बस क्या कोई सोचे भाई निवृत्ति रूप परिणाम, भाई होने पर तो हरण करते निवृत्ति रूप परिणामों के लिए, आहारक शरीर निकलना प्रवृत्ति रूप परिणाम है, बस इतना ही है। उस समय वो प्रवृत्ति रूप में है, छठा गुण स्थान है, सातवां नहीं बन पा रहा है। अब अपने आ रहा है कार्मण का योग। कम्मेवय कम भवम कम्मय्यम जो कम्मेवय कम भवम कम इयम जोरुतेन संजोगो कम ये काय जोगो ईगी विगति ईगी विगतिक समय कालेषु कम्मेव कम भवम कम इयम जोदुतेन संजोगो कम ये काय जोगो ईगी विगतिक समय कालेषु। गाथा का उच्चारण करिए उज्ज्वला जी रायगढ़। प्रणाम दीदी। कम्मेय कम भवम कम्मय्यम जोदुतेन संजोगो कम्मय्य काय जोगो इगी विगति गसमय कालेषु। प्रणाम। संस्कृत छाया पढ़ें जिनके पास है। कर्मेव च कर्म भवम कर्मणं यस्तु तेन संयोगः कर्मण काय योग एकद्विकत्रिक समय कालेषु। कर्मेव य कर्म भवम, कर्म ही कर्म को, भवम माने कर्म ही जिसमें उत्पन्न होते हैं, कम यम जोतु तेन संयोगो, और उसी मतलब कर्मेव य कर्म भवम कर्म कर्मों का समूह अथवा कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय कमियम जो तु तेन संजोगो अलिकाय कार्मण काय योग है। कर्मों का समूह अथवा कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय कम्मेव या कम भवम मतलब कार्मण शरीर नाम कर्म से उत्पन्न होने वाली, कम्मेव माने कर्मों का समूह, कम यम माने कार्मण काय है, जो तु तेन संजोगो उससे जो तु तेन और उससे जो संजोग होता है, उससे जो योग होता है, कम्य काय जोगो उसको कम्य माने कार्मण, काय माने काय, जोगो माने कार्मण काय योग है। उसके संयोग से जो तु तेन संजोगो, तेन माने उससे, किससे, कर्मों का समूह जो कार्मण शरीर है उसके संयोग से जो कम्य काय जोगो उससे जो संयोग से जो कार्मण काय योग होता है, वह ईगी विग तिग समय कालेषु, वह एक समय, दो समय, तीन समय काल वाला होता है या काल तक होता है। कर्मों का समूह अथवा कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय कार्मण होने वाली काय कार्मण काय है, उसके द्वारा होने वाला योग कार्मण काय योग है। वह योग एक, दो अथवा तीन समय काल तक होता है। चलिए आगे पढ़िए। कम भवम मतलब कार्मण शरीर, कर्मों से उत्पन्न, कम ये मतलब कर्मों से उत्पन्न, भवन मन कम भवन मले कर्म से उत्पन्न, कम्मेव ही कार्मण शरीर ही, कम यम कर्म ही कर्म से उत्पन्न, कर्म ही कम यम माने कर्म कार्मण शरीर है। कम भवन कर्म से उत्पन्न, कर्म ही कम यम माने कार्मण शरीर है। जो तू तेन संजोगो, जो माने दू माने उस, तेन माने उस शरीर के संयोग से, कम ये काय जोगो कार्मण काय योग होता है। उस शरीर के संयोग से, योग से, उसके योग करने से कार्मण शरीर कार्मण काय योग होता है।
कम्मेव क्या, कम्मेव माने कर्मेव माने कर्म कर्म ही, हाँ कर्म ही, जो शरीर कर्म रूपी ही है। कर्मेव माने कर्म ही, कर्म भवम कर्म से उत्पन्न कर्म ही, कर्म यम कर्मान शरीर है, कर्म हाँ। से उत्पन्न कर्म कर्मों का समूह ही कर्मान शरीर है। कर्म भवम कर्म से उत्पन्न कर्म एवं कर्मों का समूह एवं मन ही कर्म यम कर्मान शरीर है। हिंदी पढ़े गाथा। हाँ पढ़िए। कर्मों का समूह अथवा कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय कार्बन काय युग है। कर्मों का समूह अथवा कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय कार्बन काय है। उसके द्वारा होने वाला योग कार्बन काय योग है। यह योग 1, 2 अथवा 3 समय काल तक होता है। विशेषार्थ विग्रह गति को प्राप्त चारों गतियों के जीवों के तथा प्रतर व लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवली जिनके कार्बन का योग होता है। विग्रह देह को कहते हैं, उसके लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है। यह जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्मोदय से अपने अपने शरीर की रचना करने में समर्थ नाना प्रकार के पुतलों को ग्रहण करता है। अतएव संसारी जीवों के द्वारा शरीर का ग्रहण किया जाता है, इसलिए देह को विग्रह कहते हैं। ऐसे विग्रह अर्थात शरीर के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है। अथवा वि का अर्थ विरुद्ध और ग्रह का अर्थ घात होने से विग्रह शब्द का अर्थ व्याघात भी होता है, जिसका अर्थ पुद्गलों के ग्रहण करने का निरोध होता है। इसलिए विग्रह अर्थात पुद्गलों के ग्रहण करने के निरोध के साथ जो गति होती है वह विग्रह गति है। उसको भले प्रकार से प्राप्त जीव विग्रह गति समापन्न है। उनके अर्थात विग्रह गति प्राप्त जीवों के कार्बन का योग होता है, जिससे संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं। उस बीज भूत कार्बन शरीर को कार्बन काय कहते हैं। वचन वर्गणा, मनोवर्गणा और काय वर्गणा के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होता है वह योग है। कार्बन काय से जो योग उत्पन्न होता है वह कार्बन का योग है। वह विग्रह गति अर्थात वक्र गति में विद्यमान जीवों के होता है। एक गति से दूसरी गति को गमन करने वाले जीवों के 4 प्रकार की गतियां होती है। इशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति। उनमें पहले इशु गति विग्रह रहित होती है, शेष 3 गतियां विग्रह सहित होती है। सरल अर्थात धनुष से छूटे हुए बाण के समान मोड़ा रहित गति को ईशु गति कहते हैं। इस गति में एक समय लगता है, जैसे हाथ से तिरछे डाले गए जल की एक मोड़ा वाली गति होती है, उसी प्रकार संसारी जीवों की एक मोड़ा वाली गति पाणी मुक्ता गति है। यह गति 2 समय वाली होती है। जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं, उसी प्रकार 2 मोड़े वाली गति लांगलिका गति है। यह गति 3 समय वर्ती होती है। जैसे गाय का चलते समय मूत्र का करना अनेक मोड़े वाला होता है, उसी प्रकार 3 मोड़े वाली गति गोमूत्रिका गति है। यह 4 समय वाली होती है। इशु गति को छोड़कर शेष तीनों विग्रह गतियों में कार्बन का योग होता है। विग्रह गति में यीशु गति को क्यों नहीं लिया गया? यीशु को विग्रह गति क्यों नहीं कहा गया? यीशु गति यानी ऋजु गति है। यीशु गति तो विग्रह गति है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऋजु है ना, वो तो सरल है। तो हम भी जान रहे हैं, नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो तो सीधा पहुंच जाती है, वो रुकती नहीं है कहीं भी, उसमें समय भी नहीं लगता। यीशु गति को विग्रह गति क्यों नहीं कहा?
क्योंकि ये बिना मोड़े वाली गति है। बिना मोड़े वाली है। ईसु गति को विग्रह गति क्यों नहीं कहा? क्योंकि मतलब आहारक कर्म अनाहारक की अपेक्षा बीच पूछ रहे में हैं। नहीं रहते ना। अभी मरा और अभी तुरंत जन्म गया, तो जो कर्म का ईसु जो है गति वो को विग्रह गति क्यों नहीं कहते हैं? इसमें कर्म काया योग नहीं होता ना। ईसु गति को विग्रह गति क्यों नहीं कहते हैं? सारा जवाब तो इसी में आया है, मैं कोई ये अलग से नहीं पूछ रही। है ना, ये इसमें नो कर्म वर्गनाएं ग्रहण होती रहती है ना, इसमें कर्म काया योग नहीं होता। ईसु गति को विग्रह गति क्यों नहीं कहा गया? धनुष, जैसे धनुष से छूटा बाण सीधा ऊपर जाता है, उसी तरह तो विग्रह रहित होती है, इसीलिए ईशु गति तो बताया ईसु गति की परिभाषा हुई, सीधा बाण जैसे जाता है उसको ईशु गति कहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ईसु गति को विग्रह गति क्यों नहीं कहा? क्योंकि विग्रह रहित होती है। वो मोड़े रहित होती है इसलिए। क्योंकि विग्रह का अर्थ होता है देह, और वहां पर वो जो है वो ये विग्रह रहित है, तो सीधा ही जाता है उसमें। एक अगले जन्म में उसका जन्म हो जाता है, शरीर उसका मिल जाता है, विग्रह वो उससे रहित है, शरीर तो उसको मिल जाएगा अगले समय में। चिंतन करिए, चिंतन आंटी करिए। आठ सूत्र में आया है, एक समय विग्रह, एक समय वाली गति विग्रह से रहित होती है, इस अपेक्षा से क्यों लिया है। होती है? क्यों होती है? प्रश्न मेरा ये है यार। नहीं, एक एक तो विरुद्ध होता है। नहीं, वी का अर्थ विरुद्ध है और ग्रह का मतलब घात है, तो ये घात रहित होती है ना। विरुद्ध मतलब घात से विरुद्ध होती है विग्रह, ऐसा नहीं है। वी माने तो जो बताया विरुद्ध है, और ग्रह माने घात है, तो इसमें कोई घात वगैरह नहीं होता। विग्रह गति को, ईसु गति को विग्रह गति में क्यों नहीं लिया गया? ईसु गति को अगर विग्रह गति में ले लेते कि शरीर के लिए, विग्रह गति की क्या परिभाषा सबसे पहले की गई? जो शरीर के लिए गति होती है वो विग्रह गति होती है। तो उस ऋजु गति से जाने वाले सिद्धों के भी घट जाता कि शरीर के लिए जा रहे हैं, इसलिए ऋजु गति को विग्रह गति में नहीं लिया गया। वो तो सेकंड कारण है कि भाई कारमान वर्गना को ग्रहण नहीं करते हैं, सीधे ही चले जाते हैं, वो सब तो मेन बात अगर ले लेते तो चूंकि सिद्धों की ऋजु गति होती है, फिर क्या होता कि भाई सिद्ध भी तो शरीर के लिए ही जा रहे हैं, जबकि उनका शरीर, विग्रह मतलब शरीर बताया, इसी में बताया ना कि विग्रह मतलब शरीर होता है, इसलिए शरीर के लिए गति, शरीर के लिए ऋजु गति एकांत से शरीर के लिए नहीं होती है, जबकि विग्रह गति एकांत से शरीर के लिए होती है ना। इसीलिए ऋजु गति को इसमें नहीं तो ले लेते, शून्य समय लगता है, इसमें एक लगता है, उसमें दो लगता है, इसमें लिख देते, इसमें थोड़ा समय भी नहीं, बिल्कुल एक समय भी नहीं लगता, तो विग्रह गति में ले लेते। पर कैसे लेते? ये शरीर के लिए गति, हालांकि शरीर धारी के होती है ये गति, लेकिन एकांत से शरीर मिले इस गति से, ऐसा नहीं है। सारे सिद्धों की गति ऋजु गति होती है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिया गया, इसीलिए ऋजु गति को विग्रह गति में नहीं लिखा गया। ठीक है, मैं अपने ही मन से तर्कना करके बोल रही हूँ, आप लोग को ठीक नहीं लगे बहुत सुंदर दीदी, लेकिन बहुत सुंदर तर्कना है, बहुत सुंदर तर्कना है। क्योंकि अपने से खोज करते हैं तो जरूरी नहीं कि चीज सही हो। ये आपने सिद्धों के लिए तो बताई, लेकिन इसका ऋजु ऐसा गति से उत्तर तो बन जाने सकता है वाला ना, और अन्य जीव भी तो जन्मता है ना। हाँ, ये सिद्धों के लिए तो चलो ये बात ठीक है कि वो शरीर लेके नहीं जाते, लेकिन मतलब अन्य शरीर को लेने नहीं जा रहे, लेकिन जो दूसरे जो जीव तो मैंने क्या कहा अभी कविता जी, मैंने क्या कहा कविता जी कि विग्रह गति एकांत से दूसरे शरीर की गति है, दूसरे शरीर के लिए। ऋजु गति एकांत से दूसरे शरीर के लिए गति नहीं है, इसलिए उसको विग्रह गति में नहीं ले सकते, है ना, एकांत से, इसलिए मैंने एकांत लगाया ना कि शरीर के लिए भी होती है ऋजु गति, पर सिद्धों की तो ऋजु गति ही होती है, सिद्धों की तो ऋजु गति ही होती है। अतः अगर इसको हम शरीर वाली उसमें घटा लेते विग्रह गति में, तो फिर तो होता कि भाई सिद्धों के भी शरीर होता है। नहीं ठीक लगी क्या? बात ठीक नहीं लगी क्या? बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
और जो पुद्गलों के ग्रहण की बात आई है ना, वो किसके लिए आई है? वो तो संसारी जीव के लिए, कि भाई जो अभी आप लोग कह रहे थे कर्मण का योग नहीं होता है और सीधे दो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर लेता, वो संसारी जीव के लिए। सीधे तो करेंगे नहीं, सीधे तो ऋजु गति से जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि उनको झट से दूसरे नौकन परमाणु, दूसरे शरीर के परमाणु आ गए, इसलिए उनका वैसा ये वाली चीज उनमें नहीं घटेगी। उनमें केवल विग्रह वाला घटेगा, कि शरीर वाली जो परिभाषा वो घटेगी, शरीर के लिए गति उनकी नहीं हो रही है। इसलिए ऋजु गति को विग्रह गति में एकांत से नहीं ले सकते। बाकी विग्रह गति में जो गति ली गई है, विग्रह गति एकांत से शरीर के लिए गति है, ऋजु गति एकांत से शरीर के लिए गति नहीं है। चलिए आगे पढ़ें थोड़ा सा। इसको ऐसा उत्तर बना सकते हैं ना कि ये ऋषु गति जो है इसलिए विग्रह गति नहीं माना, ये शरीरधारियों के होते हुए भी विग्रह गति मान लेने से सिद्धों को भी हमें शरीरधारी ग्रहण करने के लिए मानना पड़ेगा। सिद्धों के लिए भी होता कि कोई शरीर दूसरा शरीर पाने जा रहे हैं, अगर विग्रह गति में इसको ले लेते तो सिद्धों की एकांत से मतलब उस विग्रह गति में नहीं आ सकती। ठीक है, यह है विग्रह गति, इससे भी शरीर मिलता, पर एक जैसे विग्रह गति एकांत से शरीर वालों के लिए है, वैसे ही एकांत से नहीं है। चलिए आगे पढ़ें। पढ़। सब कर्मों का प्ररोहण अर्थात आधार उत्पादक और सुख दुख का बीज है, इसलिए कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर सुख दुख का भोग करने का, सुख दुख देने वाला कार्मण शरीर कैसे है? क्योंकि कर्म दोनों रूप बनते हैं ना, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी। कार्मण शरीर सुख दुख दोनों ही लिखा हुआ है, सुख दुख दोनों ही के लिए पूछ रहे हैं। कार्मण शरीर सुख दुख देने वाला कैसे है? ऐसा है जैसे कर्म करें वैसे कर्म शरीर बनेगा। वो अच्छे रूप भी हो सकते, जा सकता है। वो तो उसमें लिख दिया ना त्रिशला जी, मैं पूछ रही हूँ सुख दुख का बीज इसको क्यों बताया जा रहा है? यही सारे कर्म इसी में तो गर्भित है ना, 8 कर्म कार्मण शरीर में है ना, 7 होते रहे, क्या फर्क पड़ता है? सकते हैं क्या दीदी? ऐसा ले सकते हैं क्योंकि कर्म वर्गनाओं से ही बना है वो कार्मण शरीर, और कर्म अपन नहीं किए हुए उन्हीं वर्गनाओं से बना है। क्या फर्क पड़ता है उससे? बना है बेचारा पड़ा एक किनारे। अच्छा, आत्मा अकेले तो सुख दुख भोग नहीं सकती, आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है तभी कर्मों का वेदन होता है। मतलब जो भी है ये शरीर भी कर्म का ही दिया हुआ है। जितने भी सुख दुख को हम भोगते हैं इस शरीर के द्वारा भोगते हैं, कार्मण शरीर के द्वारा नहीं भोगते हैं। कार्मण शरीर को हम अपनी इस औदारिक शरीर व क्रियाक शरीर, जो भी शरीर उसके द्वारा भोगते हैं, ये भी एक कर्म है। औदारिक शरीर भी एक कर्म है, आहारक शरीर भी एक कर्म है, तो हम इन्हीं के द्वारा भोगते हैं। इसलिए सुख दुख का कारण है ये, क्योंकि शरीर भी नाम का कार्मण शरीर हमको नहीं तकलीफ दे रहा, हमारा अपना औदारिक शरीर के निमित्त से उदय में आ रहा कर्म, तब हम सुखी दुखी हो रहे हैं। अगर ये शरीर छूट जाए तो काहे का सुख दुख? कहीं रहे कार्मण शरीर, जले मरे कुछ भी हो उसका, लेकिन उसके जो हम कर्म के कारण जो शरीर धारण कर रखे, वास्तव में ये शरीर सुख दुख का कारण है। चलिए आगे चलिए। इसलिए कार्मण शरीर है, कर्म इसमें उगते हैं, इसलिए कार्मण शरीर प्ररोहण है। क्योंकि दीदी प्ररोहण का अर्थ क्या लेंगे? प्ररोहण आधार दिया ना, यहाँ यहीं पे दे दिया है, यही आधार है जी। कुसमान क्या है? यहाँ पर मेरा आंख का कर दीजिए भाई, इतना नहीं दिखता है। कुसमांडक फल की वृत्ति के समान कार्मण शरीर सब कर्मों का आधार है, सब कर्मों का उत्पादक भी है, क्योंकि कार्मण शरीर के बिना सब कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए वह सुखों और दुखों का भी बीज है, क्योंकि उसके बिना उनका सत्व नहीं होता। इसके द्वारा नाम कर्म के अवयव रूप कार्मण शरीर की प्ररूपणा की है। आगामी सब कर्मों का प्ररोहक, उत्पादक और त्रिकाल विषयक समस्त सुख दुखों का बीज है। इसीलिए 8 कर्मों का समुदाय
कार्मण शरीर है। क्योंकि हमको औदारिक शरीर है, इसके आधार के बिना तो कर्म भोग नहीं सकते, तो इसलिए इसको कार्मान शरीर ही सुख दुख का कारण हो गया। कार्मान शरीर स्वयं में दीदी कुष्मांड फल के वृत्त के समान, यानी कैसे देंगे दीदी? कोई कुष्मांड फल होता होगा भाई, नहीं जानते हैं कुष्मांड फल। हमारी उज्ज्वला जी को जानना चाहिए, ये तो मतलब साउथ साइड का लग रहा है। तुम भी को बोलते हैं क्या? आप जानते हैं क्या? गोल कुष्मांड फल होती है ना पूरी एकदम गोल। कुष्मांड फल आप जानते हैं क्या? है? इनको पूछते हैं उज्ज्वला जी को, थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे साउथ का कोई फल हो। ये भी लाइन पढ़नी है ना, 2 लाइन। दूसरे शरीर को धारण करने के लिए मोड़े वाली गति में कर्म योग होता है। कर्मकृत आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप कर्म योग के द्वारा कर्मों का आदान और देशांतर गमन दोनों होते हैं। तो इसलिए मोड़े वाली गति शरीर धारण करने के लिए नियम से, और ऋजु गति नियम से शरीर धारण करने के लिए नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया, मोड़े वाली गति में कर्म योग ही है। शरीर धारण करने की जो गति, उसमें नियम से कार्मान का योग है। वो तो खैर अपने लोग जान ही रहे हैं कि उसमें नो कर्म वर्गना नहीं आती है, तो कार्मान का योग है, वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन वहां नियम से लिख दिया। समय हो गया है। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमोदादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का बंद। वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।